आपको कुछ आइडिया है, कुछ पता है, आपको याद है कि कान में आपके कांच कैसे गिरा? नहीं याद। क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? ठीक है। ये जो महिला है, इसके कान के अंदर कांच का टुकड़ा पाया गया है। डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी ने हिंडन विहार के एक स्कूल के अंदर हेल्थ चेकअप कैंप लगाया। हेल्थ चेकअप कैंप के दौरान इस महिला को कान में कांच का टुकड़ा पाया गया। शुक्र ये रहा कि इस महिला के कान को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। ईएनटी का हेल्थ चेकअप कैंप था, लेकिन दूषित पानी के मरीज सबसे ज़्यादा पहुंचे। वहां पर मौजूद कुछ लोगों से हमने बातचीत की और समझा कि वो किस तरह की बीमारी से परेशान है, क्यों इस हेल्थ चेकअप कैंप के अंदर पहुंचे हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं वहाँ पर लोग। ये सज्जन है, इनसे बातचीत हमने की है, आइए सुनते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद कमालुद्दीन है। मैं इस स्कूल का ही मालिक हूँ। मैं अच्छा फिलहाल। हाँ। तो आपने ये स्कूल के मालिक, आपने हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज कराया है। जी, जी। इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? बस इसका उद्देश्य ये है कि भाई यहाँ जो है आवाम को जो फ़ायदा हो, और डॉक्टर बड़े बड़े डॉक्टर आए हुए हैं ताकि जो है इनका जो ये काम हो जाए। अच्छा, जैसे सुनने में आता है पानी साफ़ नहीं आता है, निगम पानी साफ़ नहीं भेजता है, गंदा पानी आता है, उसमें कभी बीमारियां फैल रही हैं, ऐसा कुछ है आपके हिंडन विहार में? के बारे में मोहसिन अलवी एडवोकेट हैं इसके मालिक, वो बताएंगे आपको सही। ठीक है, और बैठे हुए। ठीक है जी, ठीक है। डॉक्टर बीपी त्यागी को उम्मीद थी कि ईएनटी के मरीज़ आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंडन विहार कॉलोनी के अंदर दूषित पानी के मरीज़ सबसे ज़्यादा पहुँचे। पेट दर्द या उल्टी दस्त, इस तरह की शिकायतें उनको ज़्यादा थीं, और ये सभी लोग जो है बोतलबंद पानी या फिर जो है फ़िल्टर का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जब हमने उनसे पूछा कि पानी की सप्लाई क्यों नहीं आती है या निगम की सप्लाई क्यों नहीं आती है, तो उनके पास किसी तरह का कोई जवाब नहीं था। यहाँ तक कि हिंडन विहार के लोगों को अपनी पार्षद का नाम भी नहीं पता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं मदनी स्कूल के अंदर हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हैं अपना चेकअप कराने के लिए। ये एक सज्जन यहाँ बैठे, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और किस तरह के हेल्थ पेशेंट्स आपको मिल रहे हैं? मेरा नाम विनीत है और यहाँ पर हमारे यहाँ स्किन के पेशेंट भी आ रहे हैं, आँख नाक कान के गले की जांच के लिए भी आ रहे हैं, आँखों की जांच के लिए भी आ रहे हैं और दांतों के लिए भी आ रहे हैं। हाँ, तो जैसे पानी की समस्या से होने वाली बीमारियों को लेकर पेशेंट आ रहे हैं क्या, जैसे पेट दर्द, डायरिया या अलग तरह की? पेट दर्द के काफ़ी पेशेंट्स आए हैं जिनको स्किन की भी दिक्कतें हो रही हैं उसकी वजह से। ठीक, आप यहीं रहते हैं या कहीं और? नहीं, हम तो यहाँ नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आए हुए हैं कैंप। ठीक, आप जैसे यहाँ पर दिखाने के लिए आई हुई हैं, तो पानी कैसा आता है? जो टोंटी का पानी आता है, साफ़ आता है या कुछ गंदा होता है? यहाँ का पानी थोड़ा मतलब वैसा फिल्टर का पीना पड़ता है। फिल्टर का पीना पड़ता है, उससे पेट दर्द बनता है। पानी साफ़ नहीं आता है ना, पेट दर्द जी। चलिए आपको और भी दिखाते हैं। ये पूरा स्कूल है। यहाँ पर स्कूल के अंदर एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल ने। डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी ने ये चेकअप कैंप लगाया है, और उनका कहना है कि यहाँ पर पेट दर्द और डायरिया जैसी बीमारियों के पेशेंट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि पानी साफ़ नहीं आता है। जब पानी साफ़ नहीं है, दूषित है, तो ऐसे में पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो नगर निगम पीने का साफ़ पानी नहीं दे पा रहा है। ये डॉक्टर साहब ब्रजपाल सिंह त्यागी यहाँ बैठे हुए हैं, पेशेंट लोगों का चेकअप कर रहे हैं, और स्कूल की तरफ से यहाँ पर आप भी मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इनसे बात की थी। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं आपके पास में? ईएनटी का कैंप लगाने आए थे, लेकिन सिनेरियो चेंज है। यहाँ पर जो वाटर सप्लाई है वो बहुत अच्छी नहीं है, उसकी वजह से पेट की खराबी है लोगों में, और उल्टी दस्त की शिकायत है जी। और स्किन एलर्जीज हैं। स्किन में इतनी एलर्जी है, जो नहाते होंगे गंदे पानी से जी, उसकी वजह से स्किन एलर्जी है, नाक कान गले की बनी हुई है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम मुझे लग रही है यहाँ वाटर सप्लाई को लेकर लग रही है। अगर वाटर सप्लाई इम्प्रूव हो जाएगी तो ये जितनी भी समस्याएं मैंने बताई हैं उसमें सुधार हो जाएगा। जी। हिंडन विहार कॉलोनी से कौन पार्षद है यहाँ का? आपको कुछ आइडिया है? किसी को नहीं पता है। डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ पे बीजेपी के सबसे ज़्यादा पार्षद हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, तो बीजेपी का गढ़ आपको पता है। गाजियाबाद के अंदर तो आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं, सिस्टम को या फिर मेयर, सांसद, विधायक? नहीं, देखिए, जो ये जिम्मेदारी है म्यूनसिपैलिटी की है, तो जो भी म्यूनसिपैलिटी में है अपनी सरकार, उसको ध्यान देना चाहिए कि पानी की सप्लाई अगर ठीक से होगी
तो उसमें 50% बीमारियां जो हम यहाँ देख रहे हैं उनका सुधार हो जाएगा जी। ऑटोमेटिकली उनका सुधार हो जाएगा, उसमें कोई दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ स्थानीय पत्रकार भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या फीडबैक है, उन्होंने क्या देखा अपनी रिपोर्टिंग के दौरान। तो आप जैसे यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो किस तरह की समस्याएं सबसे ज़्यादा हिंडन विहार में आपको देखने के लिए मिली है? बस स्टैंड तो तारा की प्यागो साहे का इतना भी एरिया है, 78 की बाढ़ के बाद वहाँ का पानी दूषित हो गया था। ठीक है, नगर निगम ने पानी की व्यवस्था करवाई, पानी की पुरानी पाइपलाइन जो है वो बदली नहीं गई है, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है, जिसमें सीवर का पानी कलेक्ट हो रहा है, गंदी सप्लाई पूरे शहर के अंदर ऑलमोस्ट एरिया में हो रही है। चाहे इस्लाम नगर देख लो, कैला भट्टा देख लो, हिंडन विहार देख लो, नंदग्राम देख लो, शालीमार गार्डन देख लो, पानी की समस्या बहुत बड़ी है वहाँ पर। निगम पार्षद अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, क्यों वो पाइपलाइन चेंज नहीं हो पा रही है इसका समझ में नहीं आ रहा है। हमने खुद मेयर महोदय से मिलने की कोशिश उनके घर पे कई बार करी है, लेकिन ढाक के 3 बात आप जाओ, बैठो, पानी पियो और आ जाओ, मैडम के पास समय नहीं होता है। निगम में वो मिल नहीं पाती क्योंकि वो अपने दौरों पे लगी रहती है, औचक दौरे करती, निरीक्षण करती, लोकार्पण में लगी रहती है। लेकिन मुख्य समस्या जैसे कि अभी इस हफ्ते पूरा 45 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर जाने वाला है, आदमी की बॉडी डिहाइड्रेट होती है, पानी सबसे चाहिए। जो पानी यहाँ सप्लाई हो रहा है वो बहुत गंदा पानी है, जो बीमारी का मेन कारण बन रहा है। डायरिया, हैजा, इसके पेशेंट आने वाले समय के अंदर बढ़ने वाले हैं। इसका मुख्य जो मेन कारण है वो सिर्फ गंदा पानी सप्लाई ही हो रही है। अगर निगम थोड़ा सा इस पर ध्यान दे, पानी की जो लाइन पुरानी बिछी हुई है उनको चेंज करवा दिया जाए, तो जो बीमारी है पेट से रोज की बीमारी सारी बंद हो सकती है। बिल्कुल। जो बच्चों के अंदर नए बीमारियां पनपने वाली हैं वो खत्म हो सकती है। छोटे बच्चों के लिए भी जीवन के लिए खतरा है। जी डॉक्टर साहब, जैसे ये पत्रकार कह रहे हैं, यहाँ पे स्थानीय पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि मेयर साहिबा जो है औचक निरीक्षण पर्यटन पर रहती हैं अक्सर। जी वो रहती होंगी, लेकिन देखिए बात ये है कि जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता से सवाल पूछना पड़ेगा। औचक निरीक्षण से कुछ नहीं होना, अपने आप को चमकाना है कि मैं ऐसे औचक निरीक्षण कर लेती हूँ। आइडिया ये है कि नुक्कड़ सभाएं करें, जनता से पूछें क्या परेशानी है, किस तरह की परेशानी है और उसका समाधान किया जाए। जी, तो अभी आपने देखा, हमने बातचीत की यहाँ पर कुछ स्थानीय पत्रकारों से, डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी से, और एक पत्रकार ने कहा कि औचक निरीक्षण पर्यटन पर रहती हैं। डॉक्टर कह रहे हैं पॉलिटिकल ब्रांडिंग से बचें, व्यवस्थाओं पर ध्यान दें, तभी गाजियाबाद के निवासी जो है एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और हिंडन विहार की बात करें तो यहाँ पर तभी अच्छा जीवन हो सकता है जब यहाँ पर पानी साफ पीने के लिए मिलेगा। इस हेल्थ चेकअप कैंप को लेकर स्कूल के संचालक ने क्या कहा, सुनते हैं। आपने आज अपने स्कूल में एक हेल्थ चेकअप कैंप लगवाया जिसमें डॉक्टर बीपी त्यागी आए। हम देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है आज आपके स्कूल के अंदर। ये मदनी स्कूल के अंदर, ये स्कूल में आपने जो चेकअप कैंप लगवाया, इसके पीछे क्या आपका उद्देश्य था? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का जो उद्देश्य होता है वो लोगों की सेवा करना होता है, समाज की सेवा करना होता है। और ये दोनों ही देश को और समाज को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य जो है अच्छा नहीं रहेगा तो आप अपने योगदान नहीं दे सकते हैं। तो ये सोचकर ही कि भाई समाज सेवा हो जाए और देश को जो है एक योगदान हमारी तरफ से मिल जाए, तो यही इसी सोच के साथ हमने हर्ष हॉस्पिटल के साथ मिलकर जो है इस कैंप का आयोजन किया। आप डॉक्टर बीपी त्यागी को पहले से जानते थे या मतलब कैसे पता चला संबंध? डॉक्टर बीपी त्यागी साहब तो एक वेल नोन फेस है, सब जानते हैं ऑलरेडी उन्हें जो है जी। और उनकी सेवाएं हम अक्सर देखते रहते हैं। वो अलग अलग जगह पर जो है जाकर मेडिकल कैंप लगाते हैं, तो उसी से हमें प्रेरणा मिली और उसी को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जी, जैसे कि एक जो एक सर्कुलेट हुआ प्रोग्राम यहाँ होगा, हेल्थ चेकअप कैंप यहाँ लगेगा, उसमें एक फाउंडेशन का जिक्र भी था, कमाल शाह फाउंडेशन। तो ये आप ही की है? हाँ, दरअसल मदनी पब्लिक स्कूल को जो चला रही है वो फाउंडेशन कमाल शाह फाउंडेशन ही है, उसी के अंडर में, उसी के बैनर में ये स्कूल चलता है। ठीक है, इससे पहले भी और हेल्थ चेकअप कैंप लगवा चुके हैं या पहली बार लगवाया? नहीं, इसके साथ साथ हम जो है मेडिकल कैंप जो है वो चलते रहते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अभी तक हमने नहीं किया है। ये बड़े पैमाने पर यही चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो इसमें किस तरह के पेशेंट आए हैं और किस तरह के लोग ज़्यादा आए हैं? बुजुर्ग, जवान, औरतें, बच्चे? इसमें ज़्यादातर तो बुजुर्ग जो बूढ़े लोग हैं ज़्यादातर वो आ रहे हैं, जवान भी हैं और बच्चे भी हैं। इसमें आप पीछे देख ही रहे हैं, रेगुलर जो है सुबह से भीड़ चल रही है। और स्किन से रिलेटेड हो या ENT से रिलेटेड हो या आपकी शुगर हो या फिजिशियन हो, ये रेगुलर ये सभी पेशेंट जो है वो आ रहे हैं। जी, तो ये जो समाज सेवा की जो भावना आपके अंदर आई,
वो कब आई? आप तो काफ़ी यंग दिखाई देते हैं, लोग तो बुढ़ापे में जाकर 50-55 साल के समाज सेवा के बारे में सोचते ऐसा हैं। नहीं है, अब युवा चेंज हो रहा है। लगभग 2004 से मैं इस क्षेत्र में हूँ और 2004 से ही समाज सेवा कर रही है। अपनी एक NGO बना रखी है मीम के नाम से, उसके थ्रू जो है चल रहा है। लॉकडाउन में तकरीबन कई लाख लोगों को राशन किट पहुंचाई है, ऑक्सीजन पहुंचाई है। उससे पहले जो है शिक्षा का काम रेगुलर चल रहा है। तो समाज सेवा की प्रेरणा तो बचपन से ही है जो है। जी, तो आपके जो वालिद हैं वो क्या करते हैं? वो तो एक छोटी सी शॉप चलाते हैं, उनका अपना टेलरिंग का काम है। ठीक है। और उन्होंने ही मेहनत करके आज इस मकाम तक पहुंचाया है। तो आपके इस स्कूल में किस तरह के बच्चे सबसे ज़्यादा आते हैं? स्कूल में तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है वही हमारे पास बच्चा है, जो हमारी लोकेलिटी का है, हिंडन बिहार का है, इस्लाम नगर केले भट्टे का है, नंदगिराम का है, वही बच्चा जो है पढ़ने आता है रेगुलर। तो आज आपके यहाँ जो चेकअप कैंप लगा, इससे जो आपको अनुभव मिला है, क्या कहना चाहते हैं गाज़ियाबाद के जिलाधिकारी से और मेयर और सांसद से? देखिए, इस तरीके के कैंप का आयोजन ऐसी बस्तियों में ज़्यादा होना चाहिए जो माली हालत में, यानी जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप रेगुलर देख रहे हैं कि वहाँ इतनी भीड़ रहती है, प्रॉपर इलाज उन्हें नहीं मिल पाता है। एक बहुत लंबी लाइन OPD में या दूसरी उसमें लगी रहती है। तो जो इस तरीके की बस्तियाँ हैं, एक मीडियम लेवल की या लोअर लेवल की जो कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर रेगुलर जो है ये कैंप गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये इस तरीके के लगते रहें, जिससे कि वो आसानी हो जाए। वहाँ की भीड़ का भी फ़र्क पड़ेगा, वहाँ की भीड़ कम हो जाएगी, लोगों को अपने ही लोकल एरिया में जो है वो फैसिलिटी मिल जाएगी। तो इस तरीके के कैंप तो हर जगह होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है आज के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आपका। थैंक यू। इस हेल्थ चेकअप कैंप के अंदर एक कंपनी है नेक्सा वेलनेस, उसने दवाइयाँ उपलब्ध कराई, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये दवाइयाँ सैंपल पीस नहीं थी, ये फ्रेश दवाइयाँ थी और ये सभी दवाइयाँ जो हैं इस चेकअप कैंप के अंदर आने वाले मरीजों को दी गई हैं। आइए बात करते हैं और सुनते हैं क्या कह रही हैं आरती शर्मा, वेलनेस नेक्सा वेलनेस कंपनी की तरफ से। आपने इस हेल्थ चेकअप कैंप में अपनी मेडिसिन दी हैं, इसके पीछे मतलब आपकी क्या समाज सेवा की भावना थी? हमारी समाज सेवा ये है कि हमारी जो हमारी कंपनी है नेक्सा वेलनेस, जो कि अभी फ़िलहाल नहीं है, तीन साल हुए हैं लॉन्च किए हुए, तो चाहते कि हम लोगों के पास ज़्यादा पहुँचें। और इसीलिए हमारे को डॉक्टर साहब ने कल बताया कि कैंपेन लग रहा है, तो इसलिए मैंने अपनी कंपनी की जितनी मेडिसिन हो सकी थी, जितना हो सका था वो मैंने सब दे दी है उनको। मैंने कहा कल आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, किस तरह की मेडिसिन आपने दी हैं? मेरे पास जो है रिलेटेड है, ईयर से रिलेटेड है, प्लस आपके नोज से है और प्लस आपके थ्रोट से रिलेटेड है, और प्लस मैंने इसमें आपको एंटीबायोटिक भी कुछ दी हैं, और DSR है, लाइक आपका से रिलेटेड ही है। चलिए ठीक है। तो ये नेक्सा वेलनेस कंपनी कहाँ की है? नोएडा की है या दिल्ली से है? सर ये मेरी कंपनी जो है वो दिल्ली से है और मेरा जो हेडक्वार्टर है वो सहारनपुर में है। ठीक है, तो आप इसमें क्या हैं? एज ए CEO हैं क्या? I'm as a टेरिटरी मैनेजर। डायरेक्टिंग मैनेजर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आरती शर्मा। आरती शर्मा, थैंक यू सो मच आरती शर्मा। आपने इस तरह की मेडिसिन यहाँ दी हैं और सब फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं आपने लोगों को। Yes, totally free of cost and really we want to help the people। तो कल पता चला, बस इमीडिएटली हम लोग रात को 8 बजे बोला कि आना है एंड वी जस्ट केम विद ऑल मेडिसिन। थैंक यू सो मच आरती। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब आप चेकअप कर रहे हैं, किस तरह का चेकअप कर रहे हैं? बताइए। हम कान नाक गले का चेकअप कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अधिकतर पेशेंट स्किन डिजीज के साथ, पेट दर्द के साथ की शिकायत से आ रहे हैं। तो हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ की जो वाटर क्वालिटी है जी वो अच्छी नहीं है। ठीक। मदनी स्कूल में लगे इस हेल्थ चेकअप कैंप ने काफ़ी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया था ENT के लिए, लेकिन वहाँ पर मरीज़ मिले दूषित पानी के। निगम स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहा है, साफ़ सुथरा पानी नहीं दे पा रहा है और पानी की सप्लाई भी समय से नहीं आती है, जिसकी वजह से गंदे पानी से होने वाली बीमारियों के मरीज़ हिंडन विहार कॉलोनी में बढ़ते चले जा रहे हैं। यह इस हेल्थ चेकअप कैंप के अंदर बाहर निकलकर सामने आया है। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है, सोचने वाली बात है और ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि यहाँ के लोगों को अपने स्थानीय पार्षद का नाम तक
नहीं पता है। ऐसे में काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हैं, यदि गाज़ियाबाद जैसे शहर के अंदर पीने का साफ़ पानी नहीं मिलेगा तो फिर जीवन कैसे चलेगा। बाकी शहरों की बात करें तो कैसे करें जब गाज़ियाबाद जैसे हाईटेक सिटी के अंदर पीने का साफ़ पानी नहीं है। यहाँ पर रैपिड मेट्रो ट्रेन भी चलती है और एजुकेशन के मामले में ये शहर एक एजुकेशन का हब भी है, इंडस्ट्रियल शहर भी ये है यहाँ पर। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, यदि इतना जीवंत शहर, इतना जिंदा दिल शहर जिसके अंदर इतने विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं और इतनी सुविधाएं हैं, एक मेट्रो शहर के रूप में जाना जाता है, उसमें यदि पीने का साफ पानी नहीं है तो आप सोचिए आप किस शहर में रहते हैं।